नमस्कार, 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। वीरू और मैं होंगे अगले आधे घंटे आपके साथ और हमारा साथ देने के लिए शिल्पा रावत और राजेश पालवे पिछले शो से बने हुए हैं। साथ ही निर्मल बैंक के विकास सालुंके और सेंट्रल ब्रोकिंग के नीलेश जैन भी अपने टॉप ट्रेड्स लेकर आएंगे। बिग मार्केट वॉइसेस में आज हमारे साथ दो खास मेहमान होंगे। मार्केट फंडामेंटल पर मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट के एमडी और सीईओ प्रतीक अग्रवाल से होगी बातचीत। वहीं टेक्निकल्स और रॉकेट कॉल्स पर बात करने के लिए केडियोनॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया से होगी एक खास चर्चा। चलिए मार्केट का रुख करते हैं। इस समय डे हाई से हम फिसले ज़रूर, लेकिन अब थोड़ा लोअर लेवल पर सपोर्ट लेने की निफ्टी कोशिश करता हुआ। बैंक निफ्टी करीब करीब 140 पॉइंट ऊपर, मिड कैप इंडेक्स करीब करीब 250 पॉइंट ऊपर। एडवांस डिक्लाइन ऑलमोस्ट 3:1, लेकिन सुबह 6:1 का था तो थोड़ा स्लिप आया। ओएनजीसी अभी भी निफ्टी का टॉप गेनर, करीब करीब 0.4% ऊपर। टाटा कंज्यूमर, टाइटन, ब्रिटानिया, एशियन पेंट्स और रिलायंस, ये कुछ और स्टॉक्स हैं जहां पर आपको इस समय तेज़ी दिखाई देगी। निफ्टी में जहां तक वीकनेस का सवाल है, उसमें सबसे ऊपर टीसीएस। नंबर्स आएंगे, ध्यान रखिएगा। परसों उससे पहले करीब 1.5% नीचे। उसके अलावा हल्की सी वीकनेस आपको दिखाई देगी एचडीएफसी बैंक में। एफएनओ स्टॉक्स की जहाँ तक बात है, उसमें आज का क्लियर कट लूजर्स में पीवीआर आइनॉक्स, जोमेटो और इन्फोएज, तीनों स्टॉक्स 3.5 से 5.5% के करीब नीचे आपको ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे। और ऊपर जो स्टॉक्स हैं उनमें बायोकॉन और यूपीएल आपको दिखाई देंगे। वीरो ओके, तो यहाँ थी अब तक की ये छोटी सी समरी। निफ्टी आपकी स्क्रीन पे 23,683 पे, निफ्टी बैंक इस वक्त लगभग 50,54 पे। चलिए अब एक काम करते हैं। हालांकि इस बीच एक बात कहने लायक है यहाँ पर कि आईटी में नुकसान बढ़ता हुआ और आपकी स्क्रीन पे निफ्टी आईटी डे लो। शिल्पा राव जी, राजेश पालवे जी पिछले कार्यक्रम से यहाँ भी शिरकत करेंगे। विकास सालुके और नीलेश जैन फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके आज की लिस्टिंग आपकी स्क्रीन पे यहाँ पर। और इंडो फार्म्स इक्विपमेंट लगभग 50 रुपये ऊपर, 265.55 के स्तर पे। और अब एक काम करते हैं, व्यूज़ लेते हैं। विकास, गुड मॉर्निंग। आपके दो ट्रेड्स आज के। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। देखो, मार्केट थोड़ा वॉलेटिलिटी यहाँ पे देखने मिल सकती है इंट्राडे में, बट मुझे लगता है दोनों भी मेरे जो काउंटर है वो बाय साइड में रहेगा। पहले रहेगा नवीन फ्लोरोकेम, यहाँ पे 3400 के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। यहाँ से मुझे लगता है कि अच्छा पॉजिटिव साइड मोमेंटम देखने मिलेगा। लास्ट कुछ दिनों में हमने देखा था कि अच्छा खासा रिट्रेस हुआ था। लास्ट 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन में एक अच्छा पुल बैक रैली यहाँ पे देखने मिली। 200 डीएमए के ऊपर अभी ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। ऊपर में जो टारगेट निकल के आ रहा है 3560 के आसपास के टारगेट इस काउंटर में देखने मिल सकते हैं। नीचे में 3340 का स्टॉप लॉस रिकमेंड करूंगा। एक लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज प्लस जो आरएसआई यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट पॉइंट देखने मिल रहा है, तो यहाँ पे मेरा बाय कॉल रहेगा नवीन फ्लोरो 3560 के टारगेट के लिए। दूसरा रहेगा वेदांता। वेदांता में मुझे लगता है कि जिस हिसाब से आज फर्स्ट हाफ में, फर्स्ट आधे घंटे में जो मोमेंटम देखने मिला है, वो यहाँ पे वापस एक पॉजिटिव साइड देखने मिल सकता है। नीचे में 442 का स्टॉप लॉस लगा के वेदांता को यहाँ पे बाय करना है। ऊपर में जो टारगेट निकल के आ रहा है वो 472 के आसपास के टारगेट वेदांता में निकल के आ रहे हैं और एक अच्छा सा पॉजिटिव साइड मोमेंटम कैरी करते हुए देखने मिल रहा है। 200 डीएमए का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ये काउंटर लेते हुए देखने मिल रहा है, तो 200 सपोर्ट, 100 के सपोर्ट से ये वापस मुझे लगता है अपसाइड मोमेंटम कर सकता है। 472 का टारगेट यहाँ पे वेदांता में आते हुए देखने मिल सकता है। वेदांता से आपका एक बाय कॉल है। अच्छा नीलेश, गुड मॉर्निंग। आपके दो ट्रेड्स क्या रहेंगे? गुड मॉर्निंग वीरेन जी, गुड मॉर्निंग सभी को। देखिए, एक खरीदारी और एक बिकवाली वाला ट्रेड है। सबसे पहले खरीदारी वाला ट्रेड है केमिकल स्पेस में से एसआरएफ। ओवरऑल सारे ही केमिकल स्टॉक्स में काफी अच्छा मोमेंटम हम आज देख रहे हैं। तो एसआरएफ में एक फॉलोअप मूव हमें 2360 से 2400 तक का देखने को मिल सकता है। करंटली 2320 के आसपास ट्रेड हो रहा है स्पॉट में। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा 2280 का। 2280 के स्टॉप लॉस से एसआरएफ को लॉन्ग करने की सलाह होगी। 2370 और 2400 तक की अपसाइड हमें एसआरएफ में देखने को मिल सकती है। इसके अलावा एनबीएफसी स्पेस में से थोड़ा सा दबाव हम देख रहे हैं। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस ये पर्टिकुलर काउंटर है जहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप हो रहे हैं और स्ट्रक्चर थोड़ा वीक नजर आ रहा है। तो एक फॉलोअप मूव ऑन द लोअर साइड 584 से 576 तक का देखने को मिल सकता है। तो 576 तक के टारगेट के लिए लोअर साइड में एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस को शॉर्ट करके चल सकते हैं। 600 का स्टॉप लॉस रखना होगा। ओके, तो यहाँ पे एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, ये जो एनबीएफसीज में ये दो जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनियाँ हैं, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस एंड कैनपिन होम्स, सबसे ख़राब टेक्निकल सेटअप्स अगर एनबीएफसीज में किसी का है तो ये वही दोनों स्टॉक्स का है। शिल्पा जी, आपके दोनों रेट्स?
जी, मेरा भी एक बाय एक सेल रहेगा। जो सेल रहेगा वो एमसीएक्स में रहेगा। एमसीएक्स अभी लेवल्स तोड़ रहा है जहाँ पे मुझे लगता है कि क्रूशियल लेवल्स टूटे हैं। यहाँ पे 5500 का इसका मुझे लगता है 1-2 दिन का एक टारगेट होना चाहिए। 5900 के स्टॉप लॉस से किसी को ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड करना है तो आप 5700 का पुट जो रफली 190 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है, आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे आप 130 का रखिए एंड लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 300 से लेके 350। और दूसरा मेरा बाय रहेगा यूपीएल में। यूपीएल मुझे लगता है 530 के स्टॉप लॉस से आप इसमें अभी लॉन्ग जा सकते हैं एंड लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 555 से लेके 560। डॉक्टर साहब एक काम कीजिए, ये ट्रेड्स पूरे हो गए, अभी एक ट्रेड और बाकी है, लेकिन मेरे को जरा प्लीज़ निफ्टी आईटी का पूरा कंट्रीब्यूशन दिखाइए स्टॉक्स का जरा। मैं इसलिए देख रहा था कि अब निफ्टी आईटी जो है वो कोलैप्स होना शुरू कर रहा है। ये एचसीएल टेक्नोलॉजीज़ जो कि सुबह सबसे स्ट्रॉन्ग था वो अब कोलैप्स होता हुआ, और एचसीएल टेक्नोलॉजीज़ टेस्टिंग इट्स 10-day एक्सपोनेंशियल एवरेज। लेकिन बड़ी चीज़ क्या है, मैं आपको एक बात थोड़ा अलर्ट कर देता हूँ यहाँ पर। ज़रूरी नहीं है कि वैसा हो, बट निफ्टी आईटी की एक टेंडेंसी है कि जब जब ये अपना 50-day एक्सपोनेंशियल एवरेज तोड़ता है तब तक इंट्राडे में एक बड़ा कोलैप्स आता है। ये हुआ था ठीक 31 दिसंबर को। तो निफ्टी आईटी अब 250 अंक नीचे है, तो और मैं एग्जैक्टली ये अपना जो है 50-day एक्सपोनेंशियल एवरेज वहीं पे खड़ा हुआ है। तो ये थोड़ा सा अगर आप देखें तो प्रेशर पॉइंट जनरेट करता हुआ। अनुज, वाकई आज निफ्टी आईटी कोलैप्स होता हुआ है ना, 23,413, देखो, एक चीज़, हाँ एक चीज़ है, देखिए मार्केट में जब मार्केट वीक होता है ना तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रीज़न आ जाता है। जब मार्केट बुल मार्केट में होती है तो आपको याद होगा कोई ना कोई इंडेक्स, कोई ना कोई स्टॉक आकर मार्केट को ऊपर खींच लेता था, है ना। लेकिन जब मार्केट वीक होती है, आपको याद होगा जब 3 साल पहले वो जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हुई थी उसमें मतलब हमारी टीम इतनी वीक हो गई थी, कोई ना कोई जिता देता था, कभी रहाणे, कभी पुजारा, कभी वो इवन नटराजन, ऋषभ पंत, मतलब ऐसे ऐसे हमको हीरो मिले थे उस सीरीज़ में। इस सीरीज़ में आपको पता था कि सब फ्लॉप होंगे सिर्फ बुमराह को छोड़कर। तो इस समय की मार्केट वो ये वाली बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जैसी है जिसमें आपको पता है कि ये टिकने वाला नहीं है, कहीं ना कहीं से आके हिट विकेट होगा या कुछ ना कुछ होगा। कौन करेगा उसको पता नहीं, लेकिन होगा ज़रूर, वो स्लिप पे कैच होगा ही होगा, वो आप बेट ले सकते हैं। तो ये इसके लिए पहली ट्रेड तो हमारी यही थी कि एक बार 23,800 फेल होगा, वहाँ पर शॉर्ट ट्रेड ओपन होगी। वो ट्रेड मेरे ख्याल से प्ले आउट हुई। अब आपको उस ट्रेड में रहना है नहीं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आज सेंसेक्स की एक्सपायरी है, सेंसेक्स का मैंने ऑप्शंस देखे हैं, 100 रुपये के ऑप्शंस ऑलरेडी 250 रुपये हो गए हैं। तो अगर आपने वो ट्रेड प्ले कर ली, अच्छा पैसा बन गया आपका, वेल एंड गुड। वैसे मेरा मानना ये है कि आज मार्केट ना कल जैसा कोलैप्स नहीं करेगा, थोड़ा मार्केट आज बीच बीच में फाइट देगा, क्योंकि कल मार्केट को एक थोड़ा सा फियर फैक्टर, पैनिक फैक्टर जो मिला था, उसको मार्केट ने ओवरनाइट थोड़ा सा सोच समझकर एक व्यू तो लिया है कि नहीं, उस वजह से मार्केट इतना नहीं गिरना चाहिए था। तो आज एक होप ये रहेगी कि सेकेंड हाफ में शायद एक और शॉर्ट कवरिंग बने हो, लेकिन बड़ी ट्रेड जो है ना वो सेल ऑन रैली की है, ये आज मार्केट ने साबित कर दिया फिर से एक बार। जी हाँ, वाकई। और हम इस वक्त दिन के लोवेस्ट क्लस्टर पे हैं, बस समहाउ बैंक निफ्टी 50,000 की ट्रैजेक्टरी को होल्ड कर ट्रेड करता हुआ। और वो जरा पीवीआर आइनॉक्स दिखाइए एक बार। पीवीआर आइनॉक्स अब 6.25% नीचे, 1180। राजेश पालविया जी, आपके दो ट्रेड्स। वीरेन जी, पहला ट्रेड लॉन्ग साइड का है और उसमें ब्रिटानिया यहाँ पे बाय किया जा सकता है। स्टॉक एक करेक्शन के बाद साइडवेज कंसोलिडेशन लोअर बैंड पे यहाँ पे दिखाते हुए दिख रहा है। थोड़ा अट्रैक्शन हमने कल के सेशन में भी एफएमसीजी बास्केट में देखा है और आज भी थोड़ा स्टेबल ही लग रहा है पूरा बास्केट। ब्रिटानिया एक अच्छे ब्रेकआउट की तैयारी करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है ये स्टॉक का अगर मोमेंटम 4890 4895 के ऊपर बनता है तो ये आज के सेशन में 4970 की तरफ टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। ब्रिटानिया में हमें यहाँ पे बाय करने की सलाह है 4960 4970 के टारगेट के लिए। डाउन साइड में स्टॉप लॉस होगा करीब 4845 के आसपास। शॉर्ट साइड में जो स्टॉक सजेस्ट करेंगे वो रहेगा क्यूमेंस इंडिया। एक कंटिन्यूटी बनी हुई है डाउन ट्रेंड की, स्टॉक में एक पुल बैक का अटेम्प्ट भी हुआ आज, लेकिन वापस वहाँ सप्लाई बनते हुए दिखा है। जिस तरीके के स्ट्रक्चर है हमें लगता है यहाँ फर्दर और वीकनेस एक्सटेंड होते हुए दिखेगी। डाउन साइड के टारगेट 3140 तक प्रोजेक्ट कर रहे हैं।
स्टॉप लॉस रखेंगे शॉर्ट करने के लिए 32.15 के आसपास। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।